आज क्या कुछ घटा उसकी पल पल की जानकारी आज तक आपको लगातार देता रहा। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। एक बात की बधाई देना चाहूंगा जी, एक बात की बधाई देना चाहूंगा। आज जिस तरीके से मंच पर आप बार बार दिखे, आपके कुछ ऐसे विरोधी हैं जो ये कहते हुए दिखे, जिन्होंने खुद मुझे भी एसएमएस करके कहा कि आज स्वामी रामदेव अन्ना हजारे को खा गए। नहीं अजय भाई, पहले तो मैं आज तक जो देश का बहुत बड़ा न्यूज चैनल है उसने पूरी प्रामाणिकता के साथ इस जंग में, इस अभियान में हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं आज तक को तहे दिल से बधाई देता हूं करोड़ों देशभक्तों की ओर से। और दूसरी बात, हम और अन्ना अब दो जिस्म, एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक आत्म, एक विचार होकर के संगत छद्धम संबद्धम के अनुसार चल रहे हैं जी। हम सब मिलकर के देश को बचाएंगे तो देश को खा रहे हैं। हम काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और अपने हाथों से एक नया भारत बनाएंगे जिसका सपना देखा था 7 लाख से ज्यादा शहीदों ने। इसलिए यहां किसी भी तरह की कोई जो है प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, बस एक ही मकसद है, देश कैसे बचे। नहीं स्वामी जी, जिस तरीके से आज आपने अन्ना जी को अपने गले लगाया, भाषण में जब अंत था बीच में आपने अन्ना जी को उठाया, उनके पास, अपने पास बुलाया, आप दोनों ने एक साथ जो मनमुटाव की बातें आप दोनों के बीच में लगातार की जाती थी, कहा जाता था कि टीम अन्ना और आपके बीच में मनमुटाव है, इन सब चीजों को दूर करने की जो आपने कोशिश की, उसी की वजह से जो जिन लोगों की तरफ आप इशारे में बात कर रहे थे पूरे दिन भर, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने मुझे यह कहा कि कहीं ना कहीं आप छा गए और अन्ना को खा गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं। अन्ना जी हमारे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, वो मेरा एक सन्यासी की तरह सम्मान करते हैं। आपने खुद देखा होगा अन्ना जी में बहुत शालीनता है, बहुत शिष्टता है और मुझे भी मेरा सन्यास यही सिखाता है, बड़ों की इज्जत करो। तो हम और अन्ना जी दिल से प्यार करते हैं और ये हमारी मोहब्बत कोई आज की नहीं है। हमने सबसे पहले जब ये आंदोलनों का बहुत बड़ा स्वरूप नहीं था, उस समय भी पतंजलि पीठ में बुला करके आदरणीय अन्ना हजारे साहब को कृषि गौरव पुरस्कार दिया और वो एकदम, उनमें भी बहुत निर्मलता है। तो कहीं पर भी इस तरह के कयास लगाना ये नाइंसाफी होगी जी। अब स्वामी जी उस मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में आप इशारों में तो बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेकर पूछ रहा हूं आपसे, क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होता है और उनका दर्द आप महसूस करके उस दर्द को मंच से बयां कर देते हैं? नहीं, मैंने कहा देखो, कोई पार्टी के बारे में हमने टिप्पणी नहीं की, बल्कि भाई अरविंद जी ने भी टिप्पणी की व्यक्तियों का और पार्टियों का नाम लेकर के, तो हमने इसलिए रोका। होता क्या है देखो जी, अब देखो हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं। हमने कहा पतंजलि योगपीठ में बुलडोजर चला दो, तुम उसको खुद चलाओ, सरकार खुद चलाए, हमें कोई परवाह नहीं। मैं तो वहां रहता ही नहीं हूं। देश के लोगों के सहयोग से हमने देश के लिए बनाई थी, सरकार उसको चलाए, मुझे बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसको भी चलाएं, आयुर्वेदिक कॉलेज हमने बनाया है, योग ग्राम बनाया है, सारा प्रकल्प जो आश्रम की औषधियां हैं जो सस्ते मूल्य पर हम उपलब्ध कराते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट चलाए। हमको तो देश को बचाना है, हमको इस देश की संस्कृति सभ्यता को बचाना है, देश को आध्यात्मिक आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न बनाना है। इसलिए हमने कहा हम किसी पार्टी का जब नाम नहीं ले रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, तो एक पार्टी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अरविंद भाई ने भी नाम लिया तो हमने इसलिए उस बात को रोका कि बात फिर काले धन, भ्रष्टाचार और जो है व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों से भटक करके व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है। तो हम बात मुद्दों से भटकती है, ये बात ना बिगड़े, कोई डर नहीं हमको, बात बिगड़ने का डर रहता है, बात को मुद्दों से भटकने का डर रहता है। इसलिए हमने कहा हम शालीनता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, व्यक्तिगत प्रहारों से बचना चाहते हैं। ये भी मैं दूसरी बात और कहता हूं, कई बार परिस्थिति बस नाम ले लिए जाते हैं, लेकिन उसमें अरविंद भाई की मंशा के ऊपर भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने प्रोटोकॉल बनाया है कि अपवाद रूप में कहीं नाम आए तो भले ही कोई कहा जाए, नहीं तो इस चीज से बचा जाए जिससे कि बात मुद्दों पर डटी रहे। स्वामी जी, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने आज साफ तौर पर कहा कि आपका ये आंदोलन दरअसल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, यह आंदोलन भ्रष्टाचार के लिबास में कांग्रेस के खिलाफ है। देखिए अजय भाई, आप एक बात बताओ, हमारा कांग्रेस से कोई पुश्तैनी भय थोड़ी है। हम तो बहुत अदब से भाई राहुल जी से भी मिले थे, करीब 1 घंटा हमारी मुलाकात हुई, इन्हीं मुद्दों के बारे में हमने उनसे चर्चा की, व्यवस्था परिवर्तन के सभी मुद्दे, काले धन, भ्रष्टाचार के मुद्दे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी से बात की, हमें तो बहन प्रियंका जी से भी बात की।
तो उस समय तो हम बहुत अच्छे थे। सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदरणीय हुड्डा जी से लेकर के बहन शीला जी से लेकर के देश विलास राव जी से लेकर के कौन ऐसा कांग्रेस का, चाहे वो हमारे गोगोई साहब हैं असम वाले, मैं तो अभी नाम नहीं ले पाऊंगा सबका, सब मेरे पास आते थे। कहीं अहमद पटेल साहब से भी मैं मिला, जो है उनकी, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी जो मिसिज हैं गुलाम नबी साहब, उनकी मिसिज शमूम जो है वो मिसिज अपने भाई की तरह प्यार करती हैं। लेकिन ये 4 जून के बाद सारे समीकरण बदले और हम वापस कहना चाहते हैं, देखो भाई, इनका कांग्रेस पार्टी का यदि काला धन नहीं है, यदि भ्रष्टाचार के पोषक नहीं है, तो इनको हमसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम तो देखो पत्र बना चुके हैं, ये पत्र गडकरी जी को भी हमने भेजा है, आदरणीय सोनिया जी को भी भेज रहे हैं, सबसे हम मिलने के लिए वक्त ले रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर वो सहमति दे। और एफडीआई के माध्यम से भी जो काला धन आया है, सारा का सारा काला नहीं, उसमें अधिकांश काला धन है, करीब 80%, जो 60% तो उसमें जो है प्रोमिसरी नोट के माध्यम से ही आया है। तो ये बहुत बड़ा जो है पार्टिसिपेटरी नोट, प्रोमिसरी नोट के माध्यम से आया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम काले धन के मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे को लेकर के, एफडीआई के मूल स्रोत और उसके वास्तविक मालिकों के बारे में पता लगाने के प्रावधान को लेकर के हम आदरणीय गडकरी जी से भी मिलेंगे, आदरणीय सोनिया गांधी जी से भी मिलेंगे। मैंने तो उनको अदब से कहा, माता श्री जी के नाम से उनको हमने संबोधित। बिल्कुल नहीं, आपने जिस तरीके से संबोधित किया और जिस तरीके से आप सोनिया गांधी की बात करते हैं उसमें अदब झलकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरा ईमानदारी की बात की जाए, आप बहुत साफ बोलते हैं और कम से कम जब आप आज तक पर बात करते हैं तो बहुत साफ साफ आप बातें कहते हैं। वास्तविकता में आपको लगता है कि सोनिया गांधी आपसे मिलना पसंद करेंगी? देखिए, यहां पसंदगी नापसंदगी की बात नहीं है, यहां कोई छोरा छोरी का ब्याह तो कराना नहीं है, ये तो देश की बात है। और भाई देखो, वो एक लोकतांत्रिक पार्टी की अध्यक्षा है, वो यूपीए की चेयरपर्सन है, तो ये बात व्यक्तिगत नहीं है, बात देश की है। और जनप्रतिनिधि को देश के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा और हम मिलेंगे। हम उनको अभी लेटर लिखा है हमने, और लेटर लिखने के बाद में फिर दोबारा लेटर लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और फिर भी वक्त नहीं दिया तो आम नागरिक जनप्रतिनिधियों के द्वार जा सकता है। मैं सन्यासी बाद में हूं, मैं पहले देश का नागरिक हूं, और एक आम देश के नागरिक को हक है कि वो लोकतांत्रिक पार्टी की मुखिया से मिल सकता है, वो एक सांसद से मिल सकता है। हम एक साधारण व्यक्ति की तरह उनके द्वार जाएंगे और कहेंगे देश के लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कृपा कीजिए, ये महंगाई खत्म हो जाएगी 50%, काला धन वापस आने पर गैस के ऊपर, पेट्रोल पर टैक्स नहीं लगेगा, ये देश के किसानों को, जवानों को, बच्चों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, दलितों को, वाल्मीकि को, सबको न्याय मिल जाएगा। बहुत बड़ा मुद्दा है, 400 लाख करोड़ रुपए। बिल्कुल स्वामी जी, आप अटैक नहीं करना चाहते। जी, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरे देश में अब लोग उस बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कुछ बातें हैं उसी के बारे में स्पष्टता हम चाह रहे थे। आपने लालू जी का भी जिक्र किया था अपने भाषण के दौरान। लालू जी आपसे आजकल जरा नाराज चल रहे हैं। पहले आपकी बड़ी तारीफ किया करते थे, आपके योग आसन की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन अब उनको ऐसे लगने लगा है कि योग गुरु अब राजनीति गुरु बन गया है। अरे भाई, मैं पटना में या दिल्ली में उनसे मिला था, मेरी तो कितनी बार उनसे मुलाकात हुई, तो हरिद्वार गए सपरिवार। और देखो, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आता, जब हमसे वो व्यक्तिगत बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं। हमने उनके बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोला, हमने अपनी शालीनता को नहीं खोया और ना खोएंगे। हमसे व्यक्तिगत रूप से मिले तब उन्होंने बोला, बाबा जी, मेरे को फोन पर भी बोला, व्यक्तिगत मिल करके भी बोला कि आप काले धन के मुद्दे पर हम आपके साथ में हैं जी। तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से क्यों बोला ऐसा? तो हम उनसे प्रामाणिक रूप से हम हस्ताक्षर कराएंगे सबसे। ये ग्राम सभा से लोकसभा तक हमारा सहमति पत्र पर जो है अभियान चलेगा। हम पार्टियों के नेतृत्व से मिलेंगे और राज्य स्तरीय नेतृत्व से भी हम मिलने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्रियों से भी मिलेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों से, और नीचे जो हमारे ग्राम समितियां, हमने तो देश के 647 जिलों में और 6,38,365 गांव में ग्राम समितियां बना दी, जैसे जेपीसी ने संघर्ष समितियां बनाई थी। वो ग्राम सभाओं के जो है हस्ताक्षर लेकर के, और आदरणीय अन्नाचार्य साहब, हम और दूसरे आंदोलन से जुड़े व्यक्ति, हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे कि देखो, देश के, मुझे तो पूरा विश्वास है कि 400 से ज्यादा सांसद इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। और स्वामी जी, बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं स्वामी जी कि तमाम सांसद इस पर हस्ताक्षर करें। प्रधानमंत्री के मुद्दे पर हम बाद में आएंगे, लेकिन 2-3 और नेता हैं जिनके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। मसलन मायावती जी से आप मिलेंगे, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से आप मिलेंगे, क्या आप शिवसेना के नेताओं से मिलेंगे? और आपको क्या उम्मीद है, क्या ये लोग आपके ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे? देखिए, हम तो मिलने जाएंगे,
और उनको अपने मुद्दों के बारे में बताएंगे, बहुत अदब के साथ, बहुत शालीनता के साथ। हमने आज तक किसी भी नेता को कोई गाली नहीं दी और व्यक्तिगत रूप से कभी किसी को टारगेट नहीं किया है। एक बार मेरे बयान को मिसकोट किया गया, मैंने बोला था, माना कि 543 लोग ही संसद को चलाएंगे, उसमें रोगी ही किसी ने कोट कर दिया, वही गलत संदेश गया। फिर 2-4 जिन नेताओं ने प्रतिक्रिया दी थी, मैंने उनसे खुद फोन पे बात की, कभी मेरा बयान तो पूरा सुन लेते, यदि मैं गलत बोला शाब्दिक रूप से भी, तो यदि आपत्ति होती तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं। मैं एक सन्यासी हूं और मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, हमारी परंपरा यही रही है, यानी अस्माकम सुचिरतानी तानी त्वया सेवितानि नोइतराणि, और सत्यम वद धर्मम चर, महर्षि दयानंद का सत्य को स्वीकार करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो हम तो, जो हमारी कहीं पर भी गलती है, हम अपने हमारी कार्य पद्धति में भी कहीं पर कोई दोष बताता है, मैं उसको सुधार करने के लिए तैयार हूं। तो सभी नेताओं से हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध पहले भी रहे। हम दोबारा से एक बार इस देखो, बात देश को बचाने की, बात मजबूत लोकपाल बनाने की, बात काला धन लाने की, बात इस देश को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाने के लिए। देश बड़ा है और देश के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम सब तब करने के लिए तैयार हैं। अच्छा स्वामी जी, आपको लगता है कि मायावती जी आपका साथ देंगे? उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप पहले भी लगते रहे हैं और अब जब से अखिलेश सरकार कामकाज संभाल रही है उत्तर प्रदेश में, कई आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप तो सब पर लगाते हैं, आरोप तो जो है मेरे सहयोगियों पर लगाए गए, मुझे छोड़ दिया गया, कृपा की, उसके लिए धन्यवाद सबको। लेकिन बस आचार्य बागशी जी का यही दोष है कि वो मेरे साथ में रहते हैं, सीबीआई से लेकर के क्या नहीं किया गया उनके साथ। लेकिन आचार्य बागशी जी ने चाक्षुष धनवंतरी के बाद प्रामाणिकता से काम किया, बड़ा इंसाइक्लोपीडिया बना रहे 5000 से ज्यादा जड़ी बूटियों का। तो आरोप सब लोगों पर लगे, आदरणीय अन्ना साहब की टीम के ऊपर भी लगे, आदरणीय अन्ना साहब का ही सावंत कमीशन बिठा करके पूरी इंक्वायरी की गई। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि सभी जिन नेताओं पर जिन पर आरोप लगे वो सब अपराधी हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग कुख्यात हैं, उनके ऊपर जांच कब होगी, परिणाम कब आएंगे। लेकिन समाज भी तो एक दिखाता है ना, समाज का भी एक आईना होता है। लेकिन हम सबसे मिलेंगे, और यदि मान लीजिए उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने काला धन जमा किया और वो कहते हैं कि हम इस अभियान के साथ में, यदि हमने किया है तो हमसे ले लो, हमने भ्रष्टाचार किया है तो जो भ्रष्टाचारियों को सजा मिलती है हमको दे दो, तो इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आपको कितना भरोसा है कि वो आपके ज्ञापन पर स्वतः हस्ताक्षर करना पसंद करेंगे? ये आपको कल ही पता लग जाएगा। आदरणीय गडकरी साहब से मैं कल ही मिल रहा हूं जी। तो यानी कि आपको पूरा भरोसा है कि गडकरी साहब इस पर हस्ताक्षर जरूर करेंगे? मुझे तो पूरा भरोसा है, आदरणीय गडकरी साहब भी करेंगे। मैं तो भरोसा रखता हूं कि आदरणीय सोनिया गांधी जी भी करें, क्यों नहीं करें? तो जब उनका काला धन नहीं है, वो भ्रष्टाचार के पोषक नहीं है, तो क्यों नहीं करें? बिल्कुल। तो क्या यही भरोसा स्वामी जी, क्या यही भरोसा आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर भी रखते हैं, या आप आज मानते हैं कि वाकई में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक शिकंडी हैं? देखिए, मैं इस तरह के शब्दों को जो है, कई बार क्या होता है जी, प्रशांत जी का भी मुझे लगता है तात्पर्य उनका यही था कि लोकतांत्रिक संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को अपने विवेक से भी बहुत निर्णय करने चाहिए। ये ठीक है कि उनको जो है दूसरों की भी सुननी पड़ती है, कहीं पर कोई परिवार का मुखिया भी होता है तो सबके सुनकर के निर्णय करता है। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। मैंने भी इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री एक व्यक्तिगत पद नहीं है, वो एक संवैधानिक राजनीतिक पद है, और उनको राजनीतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी और ईमानदारी वो दिखानी पड़ेगी और पूरी प्रामाणिकता के साथ उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये इतनी सी बात है। तो हम फिर वापस कहना चाहते हैं, हम तो पूरी शालीनता के साथ इस अभियान को चलाएंगे। 4 जून, अब ये 3 जून से आंदोलन शुरू हुआ है जी, 4 जून से तो आंदोलन और तेज होगा, और रोज हम बताएंगे कि किन लोगों ने इसका समर्थन किया और किन लोगों ने विरोध किया। चलिए, अच्छा अन्ना जी, लोकतंत्र में जनता वो अपना फैसला करेगी। अन्ना जी के साथ आज आप खड़े हैं टीम जी, और टीम अन्ना आज आपके साथ खड़ी है। ऐसे में टीम अन्ना को बहुत ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री के कैबिनेट पर आज नहीं है, कम से कम 15 मंत्रियों पर तो नहीं है। आपको कैबिनेट पर पूरा भरोसा है? आपको लगता है कि कैबिनेट के तमाम मंत्री आपके इस ज्ञापन पर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं? देखिए, हम उम्मीदों पर दुनिया टिकी है, हम जाएंगे इस प्रपोजल को लेकर के, और वो क्या करते हैं जाने के बाद बताएंगे। हम पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, हम तो इस सदिच्छा रखते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
आज हमारा देश एक बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा ग्रोथ रेट गिर रहा है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, देश में महंगाई, इन्फ्लेशन, चारों ओर हाहाकार, चाहे दलित हो, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, चारों ओर देश में करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्तर बहुत नीचा है। आखिर उनको न्याय दिलाना है तो काला धन लाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा। पहले सारे हमने उपाय करके देख लिए, विदेशी संस्थाओं से कर्ज लेकर के देख लिया, आपको बीच में सरकारी बजट। दरअसल समय कम है, एक आखिरी सवाल, आपकी क्या है ललकार आज देश की जनता के लिए? एक छोटा सा जवाब, क्योंकि ब्रेक लेना है, बहुत वक्त कम है हमारे पास। अजय भाई, अब 4 जून से ये लड़ाई जारी रहेगी, एक दिन भी ब्रेक नहीं होगा, और हम 8 अगस्त तक जी पूरे हिंदुस्तान के सभी जो है ग्राम सभाओं के हस्ताक्षर लेकर के, सांसदों के हस्ताक्षर लेकर के, पार्टी नेतृत्व के हस्ताक्षर लेकर के, आदरणीय अन्ना हजारे साहब, हम और संगठन के लोग प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे कि अब तो इस काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके जो 7 इसके प्रोसीजर्स हमने बताए उसको ठीक कीजिए, काले धन को देश को दिलाइए, भ्रष्टाचार को मिटाने के 3 उपाय हमने बताए हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के 6 मुद्दे, और एफडीआई का मूल स्रोत, उसके वास्तविक मालिक, बस ये काम हम करेंगे। और अब 9 अगस्त बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज के ऊपर, अब भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और उम्मीद है कि आप अपने अभियान में जरूर सफल होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर पूरे देश में त्राहिमाम है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी रामदेव, एक तरह से उन्होंने अपनी ललकार साफ कर दी है। जाहिर सी बात है, अब ये सरकार के पाले में उन्होंने गेंद डाली है कि वाकई में सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कितना दृढ़ निश्चय दिखाती है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक